आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर एंड उसका कंप्लीट सोल्यूशन। जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जुलाई 2019 का। फर्स्ट है सेक्शन ए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है। देन क्वेश्चन सेकंड के 5 पार्ट है। देन सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन है। देन सेक्शन सी, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है एंड सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है। ये जो है ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। हम इसके सोल्यूशन भी देखते हैं साथ साथ। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, गिव क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट का एक तो क्लासिफिकेशन बताना है, एक इसका केमिकल नेचर बताना है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड होते हैं सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इन्हें सिंपल शुगर भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 यूनिट होती है मोनोसैकेराइड की एंड इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड रेफिनोज। पॉलीसैकेराइड जो है ये पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, इसके अंदर 10 से ज़्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होती है मोनोसैकेराइड की एंड इसका एग्जाम्पल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। नाउ केमिकल नेचर क्या है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने हुए हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड एंड क्लासीफाई देम। इसका आंसर क्या होगा कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं जिसके अंदर सफिशिएंट फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है लिबरेट करने के लिए। कम से कम 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रेजेंट होनी चाहिए pH 7 पर। अब एनर्जी रिच कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये 5 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। पहला है पायरोफॉस्फेट, दूसरा है एसिल फॉस्फेट, थर्ड है इनोल फॉस्फेट, फोर्थ है थायोल एस्टर्स और थायो एस्टर्स एंड फिफ्थ है ग्वेनिडियोफॉस्फेट्स और फॉस्फेजेंस। ये हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर एरोबिक कंडीशन में एंड लैक्टेट के अंदर एरोबिक कंडीशन में एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है साथ में। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म पार्ट जो होता है सेल का उसके अंदर होती है। ये हो गया। नेक्स्ट इज डिस्कस स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल बेसिकली होता क्या है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल CoA का ऑक्सीडेशन होता है CO2 एंड वाटर के अंदर। नाउ स्टेप्स क्या है सिट्रिक एसिड साइकिल के? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, सेकेंड है सिट्रेट जो है वो आइसोमेराइज होता है आइसोसिट्रेट में, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, देन फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, सिक्स्थ है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, सेवेंथ है फॉर्मेशन ऑफ मैलेट, एट्थ है कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलो एसिडेट। ये हो गए स्टेप सिट्रिक एसिड साइकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का उसे जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसे NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पे होता है कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ के अंदर एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूबिक्विनॉन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड प्रोटॉन जो है वो आउटर चैम्बर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंड में क्या होता है कि FADH2 जो है FAD+ में ऑक्सीडाइज होता है एंड जो 2 प्रोटॉन्स होते हैं वो यूबिक्विनॉन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि यूबिक्विनॉन जो होता है वो यूबिक्विनॉल के अंदर रेड्यूस हो जाता है 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यूबिक्विनॉल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देन कॉम्प्लेक्स थर्ड पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं यूबिक्विनॉल से एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो यूबिक्विनॉल से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाते हैं एंड उससे जो है आउटर चैम्बर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है ये प्रोटॉन पंप होता है एंड ये जो है प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है आउटर चैम्बर में एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ के थ्रू वापस से मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं एंड ऑक्सीजन जो है फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का एंड फाइनली जो है ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इसे ATP सिंथेस कहते हैं। बाहर बहुत सारे प्रोटॉन चले जाते हैं तो इसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है एंड इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से प्रोटॉन जो है वो आउटर चैम्बर में से मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र होते हैं।
सो क्या होता है, जो 2 प्रोटॉन आ रहे हैं आउटर चैम्बर में से मैट्रिक्स में, सो 2 प्रोटॉन से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड एडीपी जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है एटीपी के अंदर प्रोटॉन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट कीटो एसिडोसिस। सो कीटो एसिडोसिस के बारे में बताना है। सो कीटो एसिडोसिस क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक स्टेट है जो बनती है ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड से एंड डीअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड से। कीटो एसिडोसिस में पीएच ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज हो जाता है एंड कीटो एसिडोसिस के टाइप्स होते हैं अल्कोहल कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। सो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्या होता है, ये सिचुएशन होती है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ग्रेटर देन 200 mg/dl हो जाता है। मतलब लोग जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है उनको हाई रिस्क होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं ब्लड टेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जॉन्डिस एंड डिस्कस इट टाइप्स। सो जॉन्डिस क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्किन, यूरिन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जो स्क्लेरा होती है आई क्या, इन सब का कलर जो है वो येलो हो जाता है एंड इसे हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस को हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी कहते हैं। हाइपर बिलीरुबिनीमिया का मतलब यही होता है कि बिलीरुबिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ना। ना जॉन्डिस के टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, इसे प्री हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। सेकंड है पैरेनकाइमेटस जॉन्डिस जिसे हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं एंड थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। सो ये हो गया कंप्लीट जॉन्डिस एंड उसके टाइप्स। नेक्स्ट आता है गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। सो स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो ये हो गया कंप्लीट कि 5' से 3' तक एक स्ट्रैंड हो गया एंड 3' से 5' तक एक स्ट्रैंड हो गया। अब जो एक पर्टिकुलर होता है उसके अंदर क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो बैकबोन बनाता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये भी बैकबोन बनाता है डीएनए का। सो शुगर अटैच होता है एडेनिन एंड थायमिन से एंड दूसरी साइड फिर से शुगर अटैच हो जाता है एंड बीच में फॉस्फेट ग्रुप आते हैं। देन शुगर जो है वो ग्वानिन साइटोसिन से अटैच होता है, देन बीच में फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं। देन शुगर थायमिन एडेनिन से अटैच होता है, देन फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। देन शुगर जो है वो साइटोसिन एंड ग्वानिन से अटैच होता है एंड वापस से बीच में जो है फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है। डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है एंड ये जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। डीएनए जो है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोटाइड होता है डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये जो है ये मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से। बैकबोन जो होती है डीएनए की वो बनती है फॉस्फेट एंड शुगर से एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ फंक्शन क्या है डीएनए के, सो डीएनए के फंक्शन है पहला कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, तीसरा डीएनए जो है ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में हेल्प करता है एंड फोर्थ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी डीएनए जो है ये यूज़ में आता है। नेक्स्ट है डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। सो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम डिस्कस करना है तो एक जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही इंटरेक्ट करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन देता है। तो इस वजह से इस स्पेसिफिसिटी की वजह से एंजाइम को हम नाम दे सकते हैं जो सबस्ट्रेट है वो एंड उसके एंड में एज अटैच करके, जैसे कि यूरिया के ब्रेकडाउन के लिए, यूरिया के कैटालाइसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो है यूरिएज, मतलब यूरिया के एंड में हमने एज जोड़ दिया। सो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। सो ये हो गया कंप्लीट सेक्शन ए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ये सब 2-2 मार्क्स के थे। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सो इसमें 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 5HT, मतलब 5HT का हमें सिंथेसिस बताना है एंड इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। सो 5HT होता क्या है, तो 5HT होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन एंड इसे सेरोटोनिन भी कहते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ 5HT, सो सबसे पहले जो ट्रिप्टोफैन होता है उसके ऊपर ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रिएक्ट करके एंड इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है, दैट इज 5HTP।
देन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के ऊपर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिएक्ट करता है, जिससे CO2 जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, मतलब बॉडी में रिलीज हो जाती है। देन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बनता है 5HT, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ 5HT। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा इसको हमें लिखना है, तो इसी चीज़ को, इन स्टेप्स को लैंग्वेज में लिख देंगे। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ 5HT। सो सिग्निफिकेंस क्या है 5HT का? पहला कि ये ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। दूसरा, 5HT जो है ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है एंडोथेलियल स्मूथ मसल्स में। नेक्स्ट, ये जो है 5HT ये परमिएबल नहीं होता ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए। नेक्स्ट, 5HT जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट, सेरोटोनिन मतलब 5HT जो है मेटाबोलाइज हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के अंदर लिवर में। सो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज डिस्कस बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। सो इसमें बायोलॉजिकल रोल बताना है प्रोटीन्स का। सबसे पहले प्रोटीन्स होते क्या है? सो प्रोटीन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, जो कि जॉइंट होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज की हेल्प से। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। सो फर्स्ट इज प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल के। सेकेंड, एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। थर्ड, बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। फोर्थ, प्रोटीन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एक्टिन एंड मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स जो हैं ये प्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं जैसे कि कैरेटिन्स, एंड सपोर्टिव की तरह काम करते हैं जैसे कि कोलेजन। नेक्स्ट इज रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं ये जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स जो हैं ये डिफेंस फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स। नेक्स्ट है प्रोटीन्स जैसे कि थ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया एक्सेट्रा, ये पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के रूप में। नेक्स्ट इज प्रोटीन रोडोप्सिन जो होता है रेटिना का, ये फंक्शन ऑफ सेंसिंग द लाइट, मतलब रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो लाइट को सेंस करने में हेल्प करता है। सो ये हो गया कंप्लीट बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस एंड ऑल्सो कमेंट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस। सो इसके अंदर एक तो बताना है कि डायबिटीज़ मेलिटस का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, एंड दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जो कि ब्लड ग्लूकोज को के रेगुलेशन से रिलेटेड है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो होती है, इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता अच्छे से, तो डायबिटीज़ होती है। क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है, इसलिए। दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ एंड टाइप सेकेंड डायबिटीज़। सो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ जो होती है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, क्योंकि इस टाइप के डायबिटीज़ के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इस वजह से उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने होते हैं। टाइप सेकेंड डायबिटीज़ जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। ये होती है जब सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन से, क्योंकि ज़्यादा टाइम से इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो इस वजह से सेल्स जो है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नाउ आता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। पैनक्रियाज जो है इसका मेजर रोल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में। स्मॉल एरियाज प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज के अंदर जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहा जाता है। इसके अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल जो कि इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। एक और टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जो है डेल्टा सेल, जो कि सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं, एंड सोमैटोस्टैटिन जो है वो रेगुलेट करता है अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स को। तो रोल जो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के जो सेल्स होते हैं उनका रोल होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना एंड उसे मेंटेन करना। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से चेंज हो जाता है तो अल्फा और बीटा सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, एंड वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस से नॉर्मल कर देते हैं। पैनक्रियाज के अलावा
एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड जो है ये भी हेल्प करते हैं हार्मोन के रेगुलेशन में डायबिटीज़ मेलिटस में। सो हार्मोनल रेगुलेशन डायबिटीज़ मेलिटस का जो बाकी एंजाइम से होता है वो क्या है? पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है, सोमेटोस्टेटिन डिक्रीज करता है। देन एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। देन थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सो ये हो गया कंप्लीट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो मतलब पतली हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लैक क्या होता है? ये बनता है फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, या फिर कोई भी सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं आर्टरीज के अंदर, उससे प्लैक का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं। सो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो सबसे पहले शुरू होता है तो उसमें एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होती है। नाउ एथेरोस्क्लेरोसिस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों की वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। देन एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड और भी डिजीज़ हो सकती हैं। देन एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं एंड रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो ये जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस का। कुछ मेडिसिन भी होती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, इन सबको हम यूज़ करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम करने के लिए। सो ये हो गया कंप्लीट सेक्शन भी। अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो 10 मार्क्स के थे। नाउ नेक्स्ट